ले जी बच्चों, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन दिए थे ये करने के लिए आपको। पास्ट पेपर के 4 क्वेश्चन थे और किड के बाकी क्वेश्चन थे। हाँ, तो देखिएगा, ये पास्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्वेश्चंस। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द फॉलोइंग have been arisen in relation to the production of a product. Planning and concept design cost, testing cost, production cost, distribution and customer service cost. In calculation the life cycle costing of a product, which of the above item would be included? तो बेटा लाइफ साइकिल कॉस्ट करते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करना है? हर तरह की कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, डिजाइन से लेके अबंडनमेंट तक, शुरू से लेके आखिर तक। तो ये जितनी कॉस्ट दी हुई है 4, सारी करनी, इसके अलावा कोई और कॉस्ट होती वो भी करनी थी। सही है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ देम। ठीक है भाई। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रिक्वायरमेंट है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म बाय आइडेंटिफाइंग कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कहता है शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है भाई, तो ये तो इंटायर लाइफ को लेता ना। तो इंटायर लाइफ का मतलब शॉर्ट टर्म होता है लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म पूरी लाइफ की बात हो रही है, सही है। तो ये ठीक नहीं है। फिर it identifies all costs which arise in relation to the product each year and then calculate the product's profitability on an annual basis. तो ये कौन सा मेथड है? ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है, जिसमें एनुअल बेसिस पे होता था, पीरियड बाय पीरियड। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। फिर थर्ड वाला क्या है जी? थर्ड वाला क्या है? इट accumulates a product cost over its whole life cycle and works out the overall profitability of the product. सही है, होल लाइफ साइकिल को कंसीडर करते हैं, कॉस्ट करते हैं और उसकी प्रॉफिट और लॉन्च कर देते हैं, अदरवाइज लॉन्च नहीं करते। तो हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर रहे थे, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे क्या होता है, लाइफ साइकिल की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लाइफ साइकिल के रेवेन्यूज दोनों को कंपेयर करोगे, रेवेन्यू ज्यादा होंगे कॉस्ट से तो लॉन्च कर देंगे, अदरवाइज लॉन्च नहीं करते। तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक है। Fourth, it allocates cost to each stage of a product life cycle and write them off at the end of each stage. राइट ऑफ नहीं करते भाई, क्यूमुलेट करते हैं सारी कॉस्ट। हाँ, टोटल आती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी यार? थर्ड ओनली। कौन सी ऑप्शन बनेगी? बी। ठीक हो गया। तो ये तो पास्ट वाले क्वेश्चन हो गए होंगे आप लोगों से। लेकिन थर्ड वाला रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। हाँ जी, लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट पूछी हुई है, तो एंटायर लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और एंटायर लाइफ के यूनिट से क्या कर दोगे? डिवाइड। A manufacturing company which produce a range of products has developed a budget for the life cycle of a new product P. The information बताई हुई उसमें। लाइफ साइकिल कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट 8 लाख है, तो बेटा जो टोटल है वो टोटल लिख जाओ, तो पर यूनिट उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, डिजाइन और कॉस्ट 8 लाख आ गई बच्चों। उसके बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 पर यूनिट है, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेप्रिसिएशन दी हुई है 5 लाख, फिर डीकमीशनिंग कॉस्ट है 20,000, फिर मशीन आवर्स कितने हैं? 4 मशीन आवर्स 4 है, और प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट कितने हैं? 3 लाख। The company's total fixed production overheads are budgeted to be 72 million each year and total machine hours are budgeted to be 96 million. The company absorb overheads on the machine hours. Machine hours पे absorb कर लें, तो कर लो यार। ये पहले आ जाएगी, ये कॉस्ट 8 लाख। हाँ, 8 लाख आ गई, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, कितना आ गया? करो, 6 मिलियन, 60 लाख। 60 लाख आ गया। फिर उसके बाद 5 लाख है, लिख लो 5 लाख। फिर उसके बाद 20,000 है, लिख लो 20,000। प्लस करते जाओ सारी कॉस्ट, फिर कितनी है? बस ये कॉस्ट होगी। इसके अलावा एक और कॉस्ट आनी, क्या? वो ऑब्जॉर्ब करने ओवरहेड्स। हाँ, तो ओवरहेड्स कितने हैं? 72 मिलियन है। 72 मिलियन, और लेबर आवर्स कितने हैं? मशीन आवर्स 96 मिलियन। तो 72 डिवाइड बाय 96, तो अब्जॉर्प्शन रेट आ गया 0.75 पर आवर, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स करने हैं। अब नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट दिए हैं 4। हाँ, और यूनिट कितने हैं? 3 लाख, तो 12 लाख आएंगे। 12 लाख आ गए तो 9 लाख आ गया। हाँ, यही आ गए। तो 9 लाख भी कर लो भाई प्लस। तो ये सारी कॉस्ट ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 3 लाख यूनिट्स। ऐसा ही है। तो देखो पर यूनिट क्या आ रहा है? हाँ,
27.4. 27.4 समझ आ गई बात? क्लियर होगी? आसान क्वेश्चन है। Yes. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट? टू डेसिमल प्लेसेस। लाइफ साइकिल कॉस्ट तो बिल्कुल वैसे ही। लाइफ कितनी दी हुई है? 3 साल की। 4, 5 और 6। तो 4 की पहले कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर 5 की, फिर 6 की, और फिर तीनों सालों के यूनिट्स भी ऐड करके डिवाइड कर दोगे। हाँ, डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन दी हुई, यूनिट्स है जी 2000, 5000, 7000। हाँ जी, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 2.3 है, मल्टीप्लाई बाय 2000, फिर 1.8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5000, फिर 1.2 इंटू 7000। ये आ जाएंगी कॉस्ट। फिर आगे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 3000, 3500, 4000, ये एज इट इज आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो उसको सेल यूनिट्स मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्शन और सेल यूनिट सेम ही है, अलग अलग नहीं बताए हुए। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट्स, फिर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स, 0.4 इंटू 7000 यूनिट्स, फिर फिक्स सेलिंग कॉस्ट 1500, 1600, 1600, और फिर एडमिन कॉस्ट 700, 700, 700। हाँ, सारी कॉस्ट ऐड कर देना। 4, 2004 की, 5 की, 6 की, सबको ऐड करके डिवाइड बाय यूनिट्स। यूनिट्स भी ऐड कर लेना है। 2000, 5000, 7000, 14000 यूनिट्स। 14000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। सही है जी? समझ आ गई बात? क्या करना है? आसान काम है, कोई मसला तो नहीं है। चले आगे आ जाए। एसएनटी, अभी ये ना थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, मैं समझा देता हूँ करना क्या, कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, किट का पहला क्वेश्चन, यूजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग व्हाट इज कॉस्ट पर कंसोल? वही कॉस्ट पर यूनिट जैसे भी की है। तो यहाँ पे लाइफ कितनी है? 1, 2, 3, 4 ईयर्स है। 4 ईयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करके अलग अलग, फिर चारों सालों की कॉस्ट को ऐड करेंगे, और चारों सालों को यूनिट्स को ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। हाँ, तो ये डेटा दिया हुआ है जी। यूनिट कितने हैं? 10,000 यूनिट्स हैं, 12,000, 11,000, 100 और 3,000, यही है। तो R&D कॉस्ट आ जाएगी एज इट इज 9,50,000। फिर नीचे आ गई मार्केटिंग कॉस्ट 230, ये 2015 का कर रहा हूँ। फिर 450 पर यूनिट है पर कंसोल, तो 450 इंटू 10,000, फिर 30 इंटू 10,000। चलो उसके बाद फिर जीरो है आगे, फिर 1,20,000 एज इट इज आ जाएगा। फिर 430 इंटू 12,000, फिर हाँ जी 30 इंटू 12,000, और फिर जीरो ही है। फिर 20,000 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 290 इंटू 11,100, 40 इंटू 11,100, और फिर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 5,000 एज इट इज आ जाएगा। 290 इंटू 3,000, और 45 इंटू 3,000, और 1,25,000 ऐसी कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही अब क्या करोगे? 15, 16, 17, 18 सारी कॉस्ट ऐड कर लोगे, डिवाइड बाय यूनिट्स। यूनिट्स कौन से? 10 प्लस 12 प्लस 11, 100 प्लस 3,000, सारी यूनिट्स ऐड करके डिवाइड कर दोगे। तो टोटल लाइफ की 4 सालों की कॉस्ट को 4 सालों की यूनिट से टोटल करके डिवाइड करना, टोटल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया जी? हाँ जी, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। हाँ, आ जाएगी। समझ आ गई है क्या 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 करना? Yes. अगला भी ऐसा ही है कुछ। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। Same ही है। हाँ, Same ही है। क्या कह रहा है? ये तो बड़ा लंबा। चले, Yes. S&T Japanese electronics giant specializing in the production of game console. S&T planning to introduce the latest next generation console and range of games in summer 2015. Development of the new console is due to commence on January 1, 2015, and S&T is currently working out at what price the new console should be sold then. The new console is expected to incur the following cost in 4 years. 4 years में cost आएगी भाई। हाँ, ये तो बिल्कुल सेम है। आगे क्या कह रहा है? मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट कस्टमर विल प्रिपेयर टू पे एवरेज प्राइस ऑफ 420 पर कंसोल। ठीक है, फिर द चीफ एग्जीक्यूटिव फ्ला 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 फ्ला, कुछ भी नहीं है भाई, सेम है। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? अच्छा, स्टेटमेंट दी गई है। ओके, Cost per console. वो देख लेते हैं ना पहले, तो फिर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो 2,000, 1,500 वो तो पहले कॉस्ट आ गई थी हमारे पास। सेम है वो पिछले वाली। ज्यादा है selling price. नहीं नहीं, मतलब कॉस्ट तो सेम है ना। Yes. कॉस्ट तो सेम है ना। हाँ Yes. हाँ, कॉस्ट तो सेम है। कॉस्ट कितनी आ रही थी क्वेश्चन नंबर 1 की? 455.3. 455.35, यही आ रही थी। Yes. अब वो देखो, अब आगे वो कह रहा है, अब वो पार्ट यही है। वो कह रहा है द चीफ एग्जीक्यूटिव है नहीं, मार्केट रिसर्च इंडिकेट्स दैट कस्टमर विल प्रिपेयर टू पे एन एवरेज प्राइस ऑफ 420 पर कंसोल
तो भाई कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी 455, वो तो ज्यादा आ रही है, तो हम तो 420 पर ये लॉन्च हमारे लिए लॉस हो जाएगा। हाँ, आगे वो कह रहा है बट S&T चीफ एग्जेक्टिव बिलीव दैट दिस विल नॉट बी सफिशिएंट टू मेक प्रोडक्शन वर्थवाइल। सही कह रहा ना, क्यों सही कह रहा, 420 मिलेंगे भाई हमें, तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे भाई? हाँ, मैं तो 455 सर, ये कॉस्ट है 5-5 हमारी जो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आ रही 35, तो लॉस हो जाएगा ना। तो ये सही कह रहा है वो। The chief executive has made the following statements. The cost per console calculated using life cycle costing principle is higher than the price customer are prepared to pay. सही है ना? वो 455.35 थी कॉस्ट और वो हमें पे कर रहा है 420, इसलिए वो कह रहा है सफिशिएंट ये नहीं है, तो सही कह रहा है वो। और फिर more attention to R&D cost in 2015 could reduce warranty cost and later years। अब देखो ना, वारंटी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, कितनी कितनी है, 30, 40, 45, यही है यूनिट्स के साथ है। तो कहता है जी आप क्या करो, R&D बेहतर कर लो, अपनी R&D बेहतर करोगे, प्रोडक्ट सही बन जाएगा, तो फिर वारंटी नहीं आएगी, तो फिर ये वायबल हो सकता है। सही है ना, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक कह रहा है वो बात, ठीक है, क्योंकि वो देखो ना, वारंटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर वो खत्म कर दो तो बाकी कॉस्ट फिर वायबल हो जाएगा, तो R&D पे ज्यादा रिसर्च कर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है a colleague has claimed the following to be benefit of life cycle costing। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का बेनिफिट कौन कौन सा है ये बताना है आप लोगों ने। इट प्रोवाइड्स ट्रू फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। सही है, हाँ, ट्रू फाइनेंशियल कॉस्ट बताता है ना, ट्रेडिशनल नहीं बताती, ये सही बताती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी कॉस्ट को काउंट करती है और रिसर्च कॉस्ट भी उसी प्रोडक्ट को चार्ज होती है जिससे रिलेटेड है। हाँ, तो ये वाला सही है। फिर द लेंथ ऑफ लाइफ साइकिल कैन बी शॉर्टन, कैन भी लिखा हुआ है ये, लेकिन बेनिफिट नहीं है। अच्छा, शॉर्ट की जा सकती है, मतलब आप एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो। हाँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लाइफ 5 साल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लाइफ 5 साल है, आपको एक और नया प्रोडक्ट मिल गया जिसमें लगता है प्रॉफिट इस प्रोडक्ट से डबल आएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने फंड है कि आप एक प्रोडक्ट ही रन कर सकते हो। तो फिर क्या करती हैं कंपनी, पहले वाले प्रोडक्ट को बंद करके नया चला लेती हैं। हाँ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स ज्यादा आने, तो शॉर्ट नहीं कर देते हैं एग्जिस्टिंग की खुद से। ठीक है ये बात, लेकिन ये फायदा नहीं है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। लाइफ साइकिल का फायदा क्या है, वो एक्सटेंड करते हैं, तो ये फायदा नहीं है। फिर थर्ड, expensive errors can be avoided in that potentially failing product can be, हाँ जी, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी अवॉइडेड। तो ठीक है ना, अवॉइड कर सकते हैं ना, मतलब जो लगता है प्रोडक्ट सही नहीं, एंटायर लाइफ को देख लिए, हाँ, तो उसमें लगता है कि यार ये एक्सपेंसिव एरर हो गए और ये सही नहीं है, तो उसको आप उस प्रोडक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो ना, लॉन्च करो, शुरू में सारा काम कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद चौथी, लोअर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड अर्लियर बाय डिजाइनिंग आउट कॉस्ट। ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल स्टेज प्लानिंग स्टेज पे एस्टिमेट करते हो ना एंटायर लाइफ की कॉस्ट, तो हम टारगेट कॉस्ट करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज। तो सही है ये भी बात। फिर बेटर सेलिंग प्राइस कैन बी सेट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने एंटायर लाइफ की कॉस्ट ले ली है, सारी कॉस्ट आ गई है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे तो प्राइस क्या आ जाएगी, ज्यादा बेहतर आ जाएगी। देखो, अगर आप एंटायर लाइफ की कॉस्ट नहीं लेते, एंटायर लाइफ की कॉस्ट है 100 रुपया, आपने एंटायर लाइफ की कॉस्ट कंसिडर नहीं की और आपकी कॉस्ट कितनी आ रही, 70 रुपए की, आपने 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 80 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, तो वो ठीक प्राइस नहीं ना होगी, वो तो आपकी कॉस्ट की नहीं होगी। तो बहरहाल बेटर हो जाएगा असुम सारी कॉस्ट लिया। फिर डिक्लाइन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कैन बी अवॉइडेड, कहता है डिक्लाइन फेज अवॉइड किया जा सकता है, नहीं किया जाता आना डिक्लाइन फेज आना। ठीक है भाई, तो पहला ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, तो कौन सी ऑप्शन बनी, ए अल्फा ऑप्शन बन। चलो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर जी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू जस्टिफिकेशन ऑफ यूज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर बिकमिंग increasingly short. This means that initial costs are increasingly important component in the product overall part। ठीक है, वो कह रहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है, हाईटेक प्रोडक्ट आ रही, तो इसलिए जो प्लानिंग फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका, उसी में करना। टारगेट कॉस्टिंग में भी ये बात पड़ी थी ना हमने, कि आपने क्या करना है, नहीं आपके पास टाइम कम है प्रॉफिट बनाने का, तो पहले ही प्रॉपर प्लानिंग करके लॉन्च करना है, ताकि दोबारा दोबारा उसमें चीजें जस्ट चेंज करते रहेंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। और तो ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स, सेकंड स्टेटमेंट, प्रोडक्ट्स कॉस्ट आर इंक्रीजिंग
weighted to the start of the product life cycle and to properly understand the profitability of a product, these costs must be matched to the ultimate revenues. ठीक है, वो कह रहा है जी जो वेट है ना कॉस्ट के इंक्लूड होगा लाइफ साइकिल में, वो प्लानिंग स्टेज में क्या होता है ज्यादा, क्योंकि R&D भी तभी करनी है, नॉन करंट एसेट्स भी तभी लेने हैं सारे आपने, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा दबा के वहां पे करनी पड़ती है, तो इनिशियली कॉस्ट क्या लगती है, बहुत ज्यादा लगती है प्रोपोर्शन वाइज। अगर 4 साल है तो पहले साल कॉस्ट ज्यादा लगेगी, एडवर्टाइज बहुत कर रहे होगे, रिसर्च बहुत ज्यादा कर रहे होगे, blah, 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 हाँ। लेकिन वो कहता है फिर जब कॉस्ट आ जाएगी इंटायर लाइफ की, तो उसको इंटायर लाइफ के रेवेन्यूज के साथ ही कंपेयर करना है, तो सही है। फिर उसके बाद थर्ड कह रहा है हाई कॉस्ट ऑफ research, design and marketing in the early stages in a product life cycle necessitates a high initial selling price। नहीं भाई, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो फिर प्राइस भी क्या आती है, एवरेज। वो कहता है शुरू में आपने एडवर्टाइज ज्यादा करना है, रिसर्च ज्यादा करनी है, तो आपको प्राइस भी क्या सेट कर दो, बहुत ज्यादा। तो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, वो आप पहले पढ़ के भी आए हुए F2 में, स्किमिंग करनी है या पेनिट्रेट करना है, हाँ वो पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में भी है, वो जरूरी नहीं है। ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक डू नॉट अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द रेवेन्यूज ओवर द प्रोडक्ट। हाँ जी, ये कौन करता है, सही कह रहा है, ट्रेडिशनल बजटिंग टेक्निक डू नॉट एक्सेप्ट, डू ये करती है ना, ये करता है कि कॉस्ट मिनिमाइज करना है, रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना है, ट्रेडिशनल करती है, सही कह रहा है ना। ट्रेडिशनल नहीं करती, कौन करता है, मॉडर्न करता है, वो तो पीरियड बाय पीरियड कॉस्टिंग करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, कौन से ऑप्शन बनी, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हाँ, लाइफ साइकिल, पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद एक्सेप्शन ऑफ सम कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कहता है सारी कॉस्ट लेनी है एक्सेप्ट रिसर्च कॉस्ट, क्योंकि वो सम कॉस्ट होती है, तो भाई वो तो रेलिवेंट इररेलेवेंट होती है, वो तो बात की बात है ना, हमने यहाँ पे रेलिवेंट इररेलेवेंट नहीं देखने में, सारी कॉस्ट लेनी है स्टार्ट से लेकर एंड तक। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इंश्योर्स अ प्रॉफिट इज जनरेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो कहता है इंश्योर करता है, तो सही है ना ये बात, सही है ना, क्योंकि पहले शुरू में इंटायर लाइफ की कॉस्ट भी रेवेन्यूज भी, और अगर प्रॉफिट होगा तो लॉन्च करेंगे, अदरवाइज लॉन्च। हाँ, ये हो सकता है एक्चुअल फिर भी लॉस हो जाए, क्योंकि हमने डिसीजन तो एक्सपेक्टेशन एस्टिमेशन में करना ना, तो लेकिन एस्टिमेशन में हम तभी ये लॉन्च करते हैं जब हम इंटायर लाइफ के रेवेन्यूज और इंटायर लाइफ की कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं, और इंटायर लाइफ के रेवेन्यूज क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। आखिरी जी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोडक्ट्स विद एन एवरेज वेटनिंग ऑफ कॉस्ट ओवर देयर लाइफ। तो कह रहा है जी जिनकी कॉस्ट इंकर होने का जो वेट प्रोपोर्शन होता है वो सेम हो हर पीरियड में, हर स्टेज में, तो जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ज्यादा हो कम हो तो वो एवरेज हो, तो ये तो एवरेज मॉडल है ना, एवरेज कॉस्ट बताती है, तो इसमें वो फर्क नहीं पड़ता कि हर पीरियड में कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन वाइज सेम होनी चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक थी, तो कौन सी ऑप्शन बनी, बी, ठीक होगा जी। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट, व्हाट इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट, पर यूनिट तो लिखे नहीं गए में उसने, नहीं नहीं, अच्छा हो सकता है ऊपर बताया हो, यहाँ पे उसने लिखा व्हाट इज लाइफ साइकिल कॉस्ट। कंपनी बी इज अबाउट टू बीइंग लॉन्च और डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर लॉन्च टू इट्स एग्जिस्टिंग मार्केट, दे हैव फोरकास्ट सेल्स 20,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है, 20,000 यूनिट्स है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सजेस्ट किया 43 प्राइस आएगी, इसकी सेलिंग प्राइस होगी। द कंपनी सीक्स टू मेक अ मार्कअप ऑफ 40%। अच्छा, मार्कअप 40% है, मार्कअप 40% होता है, तो मार्कअप में फिर कॉस्ट 100% होगी, प्राइस 140% होगी, तो 43 कितने परसेंट है, 140% है, ऐसा ही है। हाँ, तो 43 डिवाइड बाय 140 इंटू 100 करें कितना, 13.71 आती है ये उसके हिसाब से। इट इज एस्टिमेटेड दैट द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी, अभी लाइफ साइकिल कॉस्ट आएगी, ये तो वैसे आएगी ना कॉस्ट आनी जो होनी चाहिए। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्ट दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 43,000 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 है, और वो 30 है। कंपनी एस्टिमेट दैट इफ it were to spend an additional 15,000 on design, manufacturing cost could reduced, could वो कम हो जाएगी। हाँ, वो देखते हैं बाद में, अभी कितनी है
43 और 30 टोटल है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ऐड करके 20,000 से डिवाइड कर दो, 43 प्लस 30,000 3.65 आ गया। तो 43,000 बच्चों प्लस 30,000, ये दो टोटल दी हुई थी, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर 20,000 यूनिट्स कर दिए, तो ये आ गया 3.65 आ गया। और ये पर यूनिट ऑलरेडी दी हुई है, तो ये उसमें ऐड कर दी 15। तो हमारी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो कितनी है? 18.65। ठीक है जी, हमने तो लाइफ साइकिल कॉस्ट लेनी है, हमने नहीं देखना। अब ये जो कॉस्ट कह रहा है ना, ये तो फर्दर डिसीजन के लिए है, वो बताएगा कितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी, फिर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, तो ये नहीं लेनी कॉस्ट। ठीक है, ये वो कह रहा है 15,000 एक्स्ट्रा लगाओगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताया नहीं हुआ, तो ये वैसे फर्दर एनालिसिस के लिए। आगे आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 7, in which of the following ways might financial returns to be improved over the life cycle? वो मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे आपको, डिजाइन आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमाइज टाइम टू मार्केट, मिनिमाइज ब्रेक इवन टाइम और लाइफ बढ़ानी है, याद है? हाँ, पहला कहता है मैक्सिमाइजिंग द ब्रेक इवन टाइम, मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइज नहीं करना, मिनिमाइज करना है। फिर मिनिमाइज टाइम टू मार्केट, सही है। फिर मिनिमाइज द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट, लेंथ को मिनिमाइज नहीं करना, मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है। तो कौन सा सेकंड वाली करेक्ट है ना? तो कौन सी ऑप्शन बनी? 4 भी बन गई, समझ गए बात? चलो शाबाश। उसके बाद आ जाओ किस पर? 8 पर। हाँ, 8 में कह रहा है which two of the following statement about life cycle costing are true? A product is, पहला पढ़ो, a product is usually most profitable during the growth phase. growth phase पे कहता है most profitable होता नहीं होता, maturity भी होता है, maturity पे revenues भी maximum, cost भी maximum, profit भी, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सेकंड, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूजफुल प्राइस डिसाइड करने के लिए नहीं होता, क्या किसके लिए होती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज टू डिसाइड वेदर टू गो अहेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। हाँ जी, देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का वो कहता है इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट को डेवलप करके लॉन्च करें या ना करें न्यू प्रोडक्ट को। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करते हैं? एंटायर लाइफ की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं किसके साथ? प्राइस के साथ, रेवेन्यूज के साथ। और प्रॉफिटेबल हो तो लॉन्च करते हैं, अदरवाइज लॉन्च नहीं करते। तो इसलिए कर रहे हैं ना क्या हम, और वैसे भी हमारा क्या है कि हमने रिटर्न को क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना। और अगर एंटायर लाइफ की कॉस्ट एंटायर लाइफ के रेवेन्यू से कम होगी तो फिर लॉन्च करेंगे, अदरवाइज लॉन्च नहीं करेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बेसिकली हम प्लानिंग स्टेज भी करते हैं, प्लानिंग स्टेज में पीरियड के स्टार्ट में। सब्सिक्वेंटली हम दूसरी कॉस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, लाइफ साइकिल इस्तेमाल हाँ नहीं। उसके बाद वो कहता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इंकरेज मैनेजमेंट टू फाइंड अ सूटेबल बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब सूटेबल बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा बढ़ानी नहीं है, तो ये ठीक है। 9 पे आ जाओ। अब 9 बहुत आसान है यार। हाँ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट? हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, तो वही पहले साल के यूनिट्स 5,000 है, 10,000, 25,000, 10,000। तो पहले साल की कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल की टोटल, तीसरे साल की टोटल, चौथे साल की टोटल, और फिर चारों सालों की टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा इंटायर लाइफ का। और फिर चारों सालों के यूनिट्स को ऐड करके टोटल यूनिट्स आएंगे, तो टोटल इंटायर लाइफ की कॉस्ट डिवाइड बाय इंटायर लाइफ के यूनिट्स। तो मैं पहले साल का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जैसे पहले का करना वैसे दूसरे का, वैसे तीसरे का, वैसे चौथे का। हाँ, तो पहले साल की कॉस्ट 0.9 मिलियन आ गया, फिर 0.3 मिलियन आ जाएगा, फिर 80 पर यूनिट है तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5,000 और फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 5,000। अच्छा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि 80 को पहले मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 20 को मल्टीप्लाई करूं। क्या करो, 80 प्लस 20 टोटल ऐड करके 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000 एक ही दफा कर दो, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में 0.3 मिलियन, 0.3 मिलियन, 40 इंटू 10,000 और 15 इंटू 10,000, यही करेंगे। फिर 0.1 मिलियन, 30 इंटू 25,000, फिर 10 इंटू 25,000, फिर 0.1 मिलियन, फिर 30 इंटू 10,000, फिर 5 इंटू 10,000, फिर 0.2 मिलियन, यही आ गए। तो सारी ऐड कर लो कॉस्ट, और फिर ये चारों यूनिट्स क्या कर लेना? ऐड। तो फिर डिवाइड कर देना, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी कितनी? वो आ जाएगी 90, कितनी आ रही है? 92। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा। तो 10 में ये है 10। हाँ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? जी, पहली स्टेटमेंट, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड, कैन बी का मतलब हो सकती है, मस्ट भी नहीं कहा उसने। कैन बी अप्लाइड टू प्रोडक्ट विद अ शॉर्ट लाइफ साइकिल
कॉस्टिंग कैन बी अप्लाई टू प्रोडक्ट विद अ शॉर्ट। हाँ जी, कहता जी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है 2 साल 3 साल 4 साल उन पे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म नहीं होती, लेकिन शॉर्ट लाइफ वाली प्रोडक्ट्स पे हो सकती है। शॉर्ट लाइफ क्या है? किसी की 6 महीने है, हो सकती है। किसी की 6 साल है, हो सकती है। 10 साल है, हो सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। फिर सेकंड कहता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज नॉट पर्टिकुलरली वेल सुटेड फॉर यूज एज अ पार्ट ऑफ बजटिंग कंट्रोल सिस्टम। अब ये बजट पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो वैसे सही है, क्योंकि बजट, और वैसे भी बता दूं ये क्यों ठीक, वो कह रहा है कि ना ये ना वेल सुटेड नहीं है बजटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए। बजट्स क्या होते हैं? वो कहता है अब जब बजट बनाते हैं ना तो वहां पे लाइफ साइकिल ठीक नहीं है। क्यों? बजट क्या होता है? प्लान। बजट क्या होता है? बजट का क्या मतलब होता है? प्लान। कौन सा प्लान? शॉर्ट टर्म प्लान। बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्लान। बजट का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्लान। हाँ, इसलिए अगर आप देखो तो बजट कभी भी साल से ज्यादा का नहीं होता, या साल का होता है या साल से कम का होता है। 3 महीने, 1 महीना, 6 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम साल का होता है। तो बजट का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्लान। ठीक है, तो लाइफ साइकिल तो नहीं सूटेबल वो, क्योंकि हाँ लाइफ साइकिल तो एंटायर लाइफ को देखेगी, वो बजट तो 1 साल का होता है या उससे कम का होता है। सही है जी, सही है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। समझ आ गई बात? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज मोर यूजफुल फॉर प्लानिंग देन कंट्रोल पर्पस। अच्छा जी, कंट्रोल किसको बोलते हैं? चेक को। किसको बोलते हैं? चेक को। वेरियंस एनालिसिस क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी है। चेक लगाया होगा आपने कि यार जो प्लान किया था एक्चुअल रिजल्ट वो आए या नहीं है। तो कहता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्लानिंग के लिए है, सूटेबल कंट्रोल के लिए नहीं। तो ठीक है ना, प्लानिंग ही करते हैं ना हम, पीरियड के स्टार्ट में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल तो पीरियड के एंड में हो रहा है, वो वेरियंस एनालिसिस होता है उसके लिए। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, मोर यूजफुल प्लानिंग के लिए एज कम्पेयर टू कंट्रोल। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट आर डिटरमिन्ड बाय डिसीजंस टेकन ऑन द अर्ली स्टेज। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट इनकर होती है वो उन डिसीजंस की वजह से होती है जो अर्ली स्टेज में लिए होते हैं। हाँ, शुरू में ही, क्योंकि सारा कुछ कारी का बने होते हैं शुरू में ही, तो एडवर्टीजमेंट भी शुरू में, सारा कुछ शुरू में ही आता है। तो ठीक है, दोनों ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ये करना भी नहीं था आपने। ये क्या है बच्चों? 12 नहीं करना भी। ये क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रेक इवन टाइम। ये कब पढ़ना हमने? एरिया 2 में, सीवीपी एनालिसिस में। तब पढ़ेंगे, तब करेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है जी, आगे चलें। 13वां क्वेश्चन बहुत आसान है, वही वही लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये 0 की कॉस्ट आएगी, 1 की, 2 की, 3 की, सारी कॉस्ट ऐड करोगे, सारे यूनिट्स को डिवाइड करोगे तो 0 में आ जाएगा 850, बस एक ही कॉस्ट है। फिर 90,000, फिर 30 इंटू 25,000, फिर 5 लाख, फिर 6 इंटू 25,000, फिर 7 लाख, फिर 4 इंटू 25,000। ऐसे ही 25 इंटू 1 लाख, 5 लाख, 5 इंटू 1 लाख, 5 लाख, 3 इंटू 1 लाख, ऐसे चौथे साल की। और फिर समझ गए क्या करना है? हो जाएगा आपसे। और इसका आंसर क्या आएगा? 13 का दिया ही हुआ है ऐसे भी, 50.95। सही है बच्चों? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 14। 14 पे आ गए। The following statement has been made about life cycle costing. Project management is often an important aspect of life cycle costing. सही है ना? Project management important एस्पेक्ट है किसका? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। क्यों? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कब करनी होती है? प्लानिंग स्टेज पे करनी होती है ना, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ साइकिल का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे तो फिर ही आप जितना अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे तो उससे पता चलेगा कि आपको इंटायर लाइफ में प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो कह रहा है कस्टमर लाइफ साइकिल आर सिमिलर टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये सही नहीं है। वो कहता है कस्टमर का लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल सिमिलर है। नहीं है भाई। देखो, एक प्रोडक्ट है, सुनो भाई, एक प्रोडक्ट आप अभी यूज कर रहे हो। कौन सी प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हो? लेट से आप अभी यूज कर रहे हो कोका कोला पीते हो। हाँ, रेगुलर कोक पी रहे हो। आपने आज पीना शुरू की, 10 साल तक पी, मर गए। तो आप उसके कस्टमर हो, तो आपका कितना होगा लाइफ साइकिल? 10 साल। तो कोक का लाइफ साइकिल तो ज्यादा है ना, तो सिमिलर नहीं होते। समझ रहे हैं? हाँ, और हमेशा क्या होता है? कस्टमर का लाइफ साइकिल कम होता है और प्रोडक्ट का ज्यादा होता है। बात समझ गए? क्लियर है? चले, तो ठीक नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्या कह रहा है? क्या है मसला इसमें कोई? 15।
देख लेते हैं जी, पूछा क्या हुआ उसने। ये कर देंगे। ये नहीं होना, ये भी नहीं होना। ये प्राइसिंग पढ़ेंगे तो होगा। ये भी छोड़ दो बच्चों 15। ये क्या पूछा हुआ उसने कि किस प्राइस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, तो ये हमने प्राइसिंग में पढ़ना है, एमसी इक्वल्स टू एमआर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा अभी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। द फॉलोइंग कॉस्ट अराइज इन रिलेशन टू प्रोडक्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट रिसर्च। तो सारी कॉस्ट लेनी है भाई, कौन सा आएगा। वो कह रहा है इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट विच ऑफ द अबव एक्सक्लूडेड, नन ऑफ अबव, कोई भी एक्सक्लूड नहीं करनी, सारी कॉस्ट लेनी। बात समझ आ गई बच्चों। चलो, तो ये होगी जी स्टोरी। इन्वायरमेंटल की जो पास्ट पेपर्स किए ना, ये करवा दूंगा आपको। नहीं जी, यहाँ तक स्टोरी खत्म होगी बच्चों। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग। हाँ, टाइम क्या हो गया। 4 बना।